जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस पवित्र और आत्मिक यात्रा को शुरू करने से पहले आइए अपने हृदय को श्री राधे कृष्ण की भक्ति में डुबोएं और एक प्रार्थना करें। हे नंदलाला, हे राधे रानी, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका आलोक सदा बरसता रहे। उनके हृदय के सारे दुख दर्द आपकी मुरली की मधुर धुन में विलीन हो जाए और उनकी हर राह आपके प्रेम और कृपा से रोशन हो। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले अपने मन की भक्ति को व्यक्त करें। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र और रंगीन बनाएगा। साथ ही अगर आपका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर है तो इस संदेश को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा मानते हैं। हो सकता है आपका एक साझा करना किसी के जीवन में राधा कृष्ण का दिव्य प्रकाश ले आए। अगर आप हमारे चैनल धर्म संदेश पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देर किए इस अलौकिक और प्रेरणादायी यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सदा सकारात्मक सोच रखो तो ये संसार तुम्हें सुंदर नजर आएगा। अपनी नीयत को शुद्ध रखो तो हर कार्य स्वयं ही संवरने लगेगा। सच्ची भक्ति और अच्छाई की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जैसे कोई तिलक लगाने से पहले अपनी उंगली पर तिलक लगाता है, वैसे ही जीवन में अच्छाई का पहला कदम अपने भीतर से शुरू होता है। जहां आपकी कदर न हो वहां बार बार जाना व्यर्थ है। जो सुनने को तैयार न हो उसे समझाने की कोशिश बेकार है। जो सत्य सुनकर रूठ जाए उसे मनाने की जरूरत नहीं। और जब मुश्किल वक्त आए तो उससे घबराने की बजाय उसका सामना करें। अगर कोई रिश्ता मौसम की तरह बदल जाए तो उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश न करें। रिश्तों की गहराई जितनी अधिक होती है उतनी ही अपेक्षाएं बढ़ती है, और जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतनी गहरी चोट। जैसे कुएं का पानी हर फसल को एक समान मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही भगवान सभी के लिए एक समान भाग्य लिखते हैं, पर हमारे कर्म ही उसे आकार देते हैं। इस संसार में अकेले खुश रहना सीख लें, लेकिन किसी से अपेक्षा न रखें। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सही समय पर हर कर्म का हिसाब कर लेते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ न मांगे। जो स्वयं आपके साथ चले उसमें सच्ची खुशी है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार सज्जन लोगों के साथ से। अकेले में अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और भीड़ में अपनी वाणी पर। कठिन समय में बुद्धिमान व्यक्ति रास्ता तलाशता है, जबकि कमजोर बहाने बनाता है। आग का नाम ही बदनाम है, पर जलते तो लोग एक दूसरे की जलन से हैं। खाने में जहर का इलाज संभव है, पर कान में गए जहर का कोई उपाय नहीं। आदत को अगर न रोका जाए तो वो शीघ्र ही लत बन जाती है। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है क्योंकि उस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल को साफ रखना भूल जाता है, जहां भगवान की नजर टिकी होती है। अगर आपके पास बांटने को कुछ न हो तो दूसरों का दुख बांट लें। रिश्तों को भी भूख लगती है, प्यार परोस कर देखिए, वो खिल उठेंगे। भीड़ में सभी अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। अपना दुख हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में ना हो पर नमक हर घर में जरूर होता है। अगर कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे तो समझ ले कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जीवन जीने के लिए है, इसे दूसरों की सोच में बर्बाद न करें। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामे, उसे हिम्मत दे। बुरा वक्त तो चला जाएगा, पर आपकी मदद जिंदगी भर दुआएं देगी। मनुष्य दिन भर काम करके जितना नहीं थकता, उतना एक पल के क्रोध
और चिंता में थक जाता है। भगवान से रिश्ता मजबूत करें तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों की जरूरत बन जाएंगे। सलाह देने वाले हजारों मिलते हैं, पर साथ देने वाला केवल भगवान होता है। जीत के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, पर जो आज आपके खिलाफ है वो कल आपके साथ हो सकता है। बिना कारण कोई आपका सम्मान नहीं करता, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना स्वार्थ के आपकी इज्जत करें। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सब कुछ खोकर भी खुश रहा जा सकता है। उनकी मां देवकी छूटी, पिता वासुदेव छूटे, नंद बाबा और यशोदा मां छूटे, राधा रानी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, फिर भी कृष्ण ने क्या नहीं छोड़ा? अपनी मुस्कान, सकारात्मकता और देवत्व। वे सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितने ही तूफान आए, मुस्कान और भक्ति के साथ हर कठिनाई को उत्सव में बदला जा सकता है। कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। उनकी मुरली की धुन हमें बताती है कि जीवन की हर धुन में प्रेम और आनंद छिपा है, बस उसे सुनने की कला चाहिए। जीवन में बोलना तो 2.5 साल में सीख लिया जाता है, पर कब, कहां और कितना बोलना है, ये जिंदगी भर सीखना पड़ता है। जो ये सीख लेता है उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। मंदिर में पानी पीने से संत का दर्जा मिलता है, और शराब खाने में दूध पीने से भी शराबी का। इसलिए संगत का ध्यान रखें। जीवन की हर मुश्किल एक सीख लेकर आती है। वो दर्द देने नहीं, आपको जगाने आती है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ से कमल खिलता है, वैसे ही समस्याएं आपके जीवन में बदलाव लाती है। जब तक सब कुछ आसान है, हम अपनी ताकत नहीं पहचानते, पर जब मुश्किल आती है तो नया नजरिया, नई राह और नया स्वरूप जन्म लेता है। एक विद्यार्थी जो बार बार असफल हो, बाहर से हारता दिखता है, पर हर असफलता उसे कुछ सिखाती है। समय का महत्व समझने की जरूरत, आत्मविश्वास की शक्ति। जब वो इन सीखों को अपनाता है तो वही उसकी जीत का रास्ता बन जाता है। रिश्ता टूटे, नौकरी जाए, सपना बिखरे, ये सब दर्द देते हैं, पर यही आपको आपका सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। जब सारे सहारे छिन जाते हैं तब भगवान कहते हैं, डर क्यों, मैं हूं ना। एक किसान जिसने सूखे में भी बीज बोया, वो टूटने की बजाय इंतजार करता है। बार बार असफलता के बाद भी वो जोतता है, और जब बारिश आती है तो वही सबसे अच्छी फसल काटता है। यही जीवन का रहस्य है। हर कांटा एक फूल लाता है, हर आंसू एक संदेश। जो इसे समझ लेता है वो कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल सबसे बड़ा विधाता है। जो आज भारी है वो कल हल्का हो जाएगा। जो आज तोड़ रहा है वही कल बनाएगा। समय पर भरोसा रखें, वो हर जख्म का मरहम है। जब कोई गहरी चोट लगती है, कोई धोखा दे, अपमान करे, सपना टूटे, तब लगता है ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर समय उसे धीरे धीरे धो देता है। जैसे बारिश के बाद सूरज चमकता है, वैसे ही दुख के बाद जीवन नई रोशनी से भर जाता है। एक व्यक्ति को दोस्त का धोखा मिले, वो रोता है, सो नहीं पाता, पर कुछ महीने बाद वही दर्द सहने लायक हो जाता है। समय उसे सिखाता है कि भरोसा करना गलत नहीं, पर आंखें बंद करके करना गलत था। जीवन में कुछ प्रश्नों का जवाब तर्क से नहीं, समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए बर्फ नहीं, समय चाहिए, वैसे ही जीवन के ताप को समय शांत करता है। जब मन बेचैन हो, आंखें नम हो, तो समाधान न ढूंढे, बस शांत रहें, समय को काम करने दे। जो आज असहनीय है वो कल सामान्य लगेगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहां तक कि हमें भी। जो समय पर भरोसा करता है वो किसी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है बादल छंटते ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक रास्ता बंद हो तो समझो वो तुम्हारे लिए नहीं था। जो बंद हुआ वो तुम्हें नुकसान से बचाने आया। जो खुलेगा वही तुम्हारा होगा। जीवन कभी रुकता नहीं। एक छात्र जो प्रतियोगिता में असफल हो, टूट जाता है,
पर यही असफलता उसे नया रास्ता दिखाती है। शायद वो दूसरे में असाधारण करे। जब दरवाजा बंद होता है तो खिड़की खुलती है। ईश्वर का मौन भी हमें भीतर की आवाज सुनने को मजबूर करता है। हर बंद रास्ता एक नई दिशा की शुरुआत है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को और गहराई से समझने के लिए सुदामा की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, जिनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के। जब उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मदद मांगने को कहा तो सुदामा ने एक मुट्ठी चावल का पोहा बांधा और द्वारका पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण ने उन्हें राजा की तरह स्वागत किया। सुदामा को अपनी गरीबी पर संकोच था, पर कृष्ण ने उनके मन की बात पढ़ ली और उस छोटे से पोहे को प्रेम से ग्रहण किया। सुदामा कुछ मांगे बिना लौट आए, पर जब वे घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। यह कृष्ण की कृपा थी, जो सुदामा की निस्वार्थ भक्ति का फल थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को हमारा धन या वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा सच्चा मन, हमारी निस्वार्थ भक्ति। सुदामा ने कभी अपेक्षा नहीं की, फिर भी कृष्ण ने उनकी हर कमी पूरी कर दी। ठीक वैसे ही जब हम अपने दुख और चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं तो वो हमें उससे कहीं अधिक देता है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, वे जीवन का संपूर्ण दर्शन है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से डगमगा गए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल तो समय और भगवान के हाथ में है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार दुविधा में पड़ते हैं। हमें लगता है कि हमारा रास्ता बंद हो गया है, कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर बंद रास्ता एक नई शुरुआत है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में विजय पाई, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के संशय को हराना है। ये संशय ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम इसे भक्ति और कर्म से जीत लेते हैं तो जीवन की हर जंग जीत सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम इसे दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, पर अगर इसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू अनुभव। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, ये मुझे क्या सिखाने आई है। ये सवाल पूरे दिल से पूछेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा। वो जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं, अनुभवों से मिलती है, और अनुभवों में सबसे ईमानदार शिक्षक होती है समस्याएं। इसलिए उनसे डरे नहीं, उनसे भागे नहीं, उन्हें समझें। जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वो कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वो समय के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण करेगा। समय पर विश्वास रखें, वो सबसे उत्तम उपचार है, और इस विश्वास को मजबूत करती है भक्ति। जब आप भगवान को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। मित्रों, इस लंबी और प्रेरणादायी यात्रा से आपने श्री कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के गहरे सबक सीखे होंगे। ये संदेश आपके मन को भक्ति और सकारात्मकता से भर देगा। जल्द ही हम एक नए ज्ञानवर्धक संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।